एक गांव है, रात का वक्त है और शादी का माहौल। हर तरफ दियों की रोशनी, ढोल नगाड़ों की गूंज, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन इसी जश्न के बीच हवा में कुछ तो अजीब है। सदियों पुरानी रस्मों का एक साया जो इस खुशी को चीर कर निकलने वाला है। यही सवाल इस कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, एक नई दुल्हन, एक परंपरा जो न जाने कब से चली आ रही है, और बस एक पल की चूक जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। जैसे ही दुल्हन प्रेरणा आरती की थाली लेकर गांव की दहलीज पर कदम रखती है, हवा का एक ठंडा सा झोंका आता है और थाली का दिया बुझ जाता है। एकदम से एक मनहूस सन्नाटा छा जाता है और जब प्रेरणा पलटती है तो उसका चेहरा नहीं होता। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं और चेहरा मौत की तरह सफेद। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पवित्र रस्म एक खूनी सपने में बदल गई। अब देखिए, ये कोई मामूली रस्म नहीं थी, ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। कहते हैं कि गांव पर एक पुरानी बुरी शक्ति का साया था और परंपरा ये थी कि नई दुल्हन को गांव की दहलीज पर आरती करके अपने पूर्वजों से सुरक्षा मांगनी होती थी। ये सिर्फ उसके नए घर के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की रक्षा के लिए भी जरूरी था। जैसे ही उसका पति समीर उसे छूने की कोशिश करता है, प्रेरणा के मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी है ही नहीं। एक खुरदरी, नफरत से भरी आवाज। ये एक ऐसी आत्मा की आवाज थी जो सदियों से बदले की आग में जल रही थी, और इस आवाज ने साफ कर दिया था कि ये कोई मजाक नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो बस कयामत थी। प्रेरणा, या कहें कि जो भी प्रेरणा के अंदर था, उसने अपने ही पति पर किसी जानवर की तरह हमला कर दिया। परिवार डर के मारे पीछे हट गया। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत ने हिम्मत की, आगे बढ़ी और प्रेरणा के माथे पर मंदिर का पवित्र सिंदूर लगा दिया। एक भयानक चीख के साथ वो आत्मा कुछ देर के लिए पीछे हट गई और प्रेरणा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। खतरा टला नहीं था, वो तो बस छिप गया था। सबके सामने का तमाशा खत्म हो गया था, लेकिन असली खौफ अब परिवार के घर की चारदीवारी के अंदर शुरू होने वाला था। पूरा परिवार डरा सहमा सुबह होते ही मंदिर की तरफ भागा, मदद की उम्मीद में। लेकिन किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। पंडित जी शहर से बाहर थे। उनके एक शिष्य ने उन्हें वो दिया जो वो दे सकता था, माता रानी का पवित्र सिंदूर, और साथ में एक चेतावनी कि इसे घर की दहलीज पर लगा देना। बस यही उनकी अकेली उम्मीद थी। जब ससुर विनोद उस कीमती सिंदूर को लेकर घर लौट रहे थे, तभी एक अजीब सी परछाई, जिसने काले कपड़ों से अपना चेहरा ढका हुआ था, जानबूझकर उनसे टकराई, और उस टक्कर में सिंदूर की शीशी विनोद के हाथ से छूटकर धूल में जा गिरी। और बस ध्यान भटकाने के उसी एक पल में उस काली परछाई ने अपना काम कर दिया। बड़ी सफाई से उसने मंदिर के पवित्र सिंदूर वाली शीशी को एक नकली शीशी से बदल दिया, जिसमें सिंदूर नहीं बल्कि मामूली राख भरी थी। परिवार का इकलौता रक्षा कवच अब बेकार हो चुका था और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। घर के अंदर जब प्रेरणा अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी, अचानक रसोई ठंडी पड़ गई। उसे एक खून से लथपथ साया दिखाई दिया, एक डरावना भूत जिसकी आंखों से खून बह रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस भूत का खून टपक कर सीधा उस सूजी के हलवे में गिर गया जो वो अपने पति के लिए बना रही थी। प्रेरणा की चीख तो जैसे गले में ही अटक गई थी। अब माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। पर्दा उठने वाला है और आत्मा की पूरी ताकत और उसका असली खूनी मकसद अब सबके सामने आने वाला है। खाने की मेज पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ प्रेरणा ने वो खून मिला हलवा परोसना शुरू कर दिया। जब समीर ने कुछ पूछा तो उसने एक चीख के साथ उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी सास आशा को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। जब डरे हुए विनोद ने उस पर सिंदूर फेंका तो वो जोर जोर से हंसने लगी। सिंदूर तो बस राख था और वो सब फंस चुके थे। अब आत्मा ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया था। ये कोई अंधाधुंध गुस्सा नहीं था, ये एक ठंडा, सोचा समझा पर्सनल बदला था। उसे उन तीनों की मौत चाहिए थी और उससे कम कुछ भी नहीं। परिवार के मन में और शायद हम सबके मन में अब यही सवाल गूंज रहा था, आखिर कौन थी ये तड़पती हुई आत्मा और इतनी गहरी नफरत की वजह क्या हो सकती थी? जवाब अतीत में छिपा है। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां इस खूनी रात के बीज बोए गए थे।
सच्चाई बहुत ही बेरहम और दिल तोड़ने वाली थी। समीर ने अपने ही घर की नौकरानी की बेटी गंगा को धोखा दिया था। जब गंगा ने उसे बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो समीर और उसके परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। उन्होंने शादी का झूठा वादा किया और फिर एक रात 8 महीने की गर्भवती गंगा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसकी मौत को एक हादसा बताकर सब कुछ रफा दफा कर दिया। गंगा की आत्मा ने उस धोखे के बारे में बताया जिसने उसकी जान ले ली थी। ये प्यार था ही नहीं, ये तो बस अपने परिवार के नाम को एक स्कैंडल से बचाने के लिए एक सोचा समझा क्रूर धोखा था। ये कहानी अब सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी लड़की की ट्रेजेडी थी जिसके भरोसे को ही उसके खिलाफ हथियार बना दिया गया था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। एक और किरदार था जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। एक ऐसा इंसान जिसने इस पूरे बदले की कहानी लिखी थी। गंगा की मां रेखा, जो उसी घर में नौकरानी थी, उसने अपनी बेटी के कातिलों की बातचीत सुन ली थी। दुख और गुस्से से पागल होकर उसने कसम खाई कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसने खुद को काले जादू की दुनिया में झोंक दिया और बस सही मौके का, यानी समीर की शादी की रात का इंतजार किया, ताकि अपनी बेटी की भटकती आत्मा को बदला लेने का रास्ता दे सके। जी हां, वो काले कपड़ों वाली रहस्यमयी परछाई कोई और नहीं बल्कि गंगा की मां रेखा ही थी। उसी ने जानबूझकर दिया बुझाया था और उसी ने मंदिर के पवित्र सिंदूर को बेकार राख से बदल दिया था। सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी के बदले के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। बदला पूरा हुआ, पूरा परिवार खत्म हो गया और पाप का हिसाब बराबर हो गया। गंगा की तड़पती हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिली और वो हमेशा के लिए इस दुनिया के बंधनों से आजाद हो गई। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल बाकी रह जाता है, क्या इसे न्याय कह सकते हैं या ये सिर्फ एक और भयानक कहानी है जो बदले की एक ना खत्म होने वाली चेन में एक और कड़ी बन गई? इसका फैसला शायद हम सबको अपने अपने लिए करना होगा।